एक समय था कि विश्व गुरु भारत कभी सोने की चिड़िया नामों से जाना जाता था। आज भी हर लोगों को ये उम्मीद है कि एक दिन फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा, पर हकीकत कुछ और है। और भारत विश्व गुरु तो बना, पर प्रदूषण फैलाने में। जी हाँ, अभी हाल ही में की IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व के तमाम शहरों के बीच टॉप 15 में भारत के ही 3 शहर को रखा गया है: दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 प्रदूषित शहरों में 13 शहर तो केवल भारत के ही हैं। यह आंकड़ा 2014 का है। तो एक अन्य आंकड़े हैं जो 2012 में जारी हुआ। उसके अनुसार भारत में 2,49,304 लोग की मौत हृदय रोग के कारण हुई, तो 1,95,000 लोग दिल के दौरे से मरे। इसी तरह 1,10,500 लोग फेफड़ों के कैंसर से मरे। अगर हम बात करें कि अपने देश में इस मुद्दे पर क्या किया जा रहा है, नागरिकों के स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी, तो बेहद निराशाजनक तस्वीरें सामने आती है। बीती दिवाली एक बार फिर देश में उत्साह का माहौल लेकर आई, तो साथ में इसे जहरीली गैस वातावरण में फैलाने का दोषी भी पाया गया। दिवाली के अगले दिन सभी समाचार पत्रों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंचने के समाचार प्रमुखता से दर्शाए गए। बेहद दुर्भाग्य है कि गलत काम आदमी करते हैं और बदनाम कोई त्यौहार होता है। किसी भी त्यौहार के नियमों में यह नहीं लिखा कि आप ऐसा कार्य करें जिससे आपको और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे। त्यौहार पर लोग जुआ खेलते हैं, हद से अधिक पटाखे चलाते हैं, तो आलोचना होनी चाहिए समाज में प्रचलित इन बुराइयों की, ना कि त्यौहार की। त्यौहार तो हमारे लिए खुशियों का अवसर लेकर आती है। हालांकि प्रदूषण के कई कारण हैं। कल कारखाने और आर्थिक गतिविधियां, पर ये पटाखे उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये अब दिल्ली की वर्तमान स्थिति से समझ सकते हैं। इस भौतिक संसाधन के पीछे भागने वाली दुनिया में हम सब जानते हैं कि कल कारखानों को बंद करना आसान नहीं है, पर इस चीज़ों का गलत उपयोग रोका जाए। बिजली बनाने में थर्मल पावर प्लांट से कितनी प्रदूषण होती है, उसे हम बंद तो नहीं कर सकते, पर बिजली के मिसयूज को ना करके कम ज़रूर कर सकते हैं। कम बिजली खपत होगी तो प्रोडक्शन कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। त्यौहार हो या नए साल या विवाह या क्रिकेट की जीत की खुशी, हर मौके पर पटाखे जलाकर खुशियां जाहिर करने का रिवाज सा बन गया है। समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें। धर्म, जाति, क्षेत्रीयता की भावनाओं से ऊपर उठकर अपने बच्चों को त्यौहार मनाने की नई तरीक़े समझाएं, क्योंकि बचपन में कभी हमें फुलझड़ियाँ थमाया गया था, जिसकी आदत छोड़ने में आज असहज महसूस हो रहा है। सब कुछ बस एक आदत है। ये वक्त की ज़रूरत है कि त्यौहार और खुशियों के मनाने के अंदाज को बदला जाए, आदत को बदला जाए, क्योंकि दूषित हवा जात मजहब देखकर बहने के लिए मोहल्ला, गली, शहर या देश नहीं चुनती। याद रखिएगा कि आज हम अगर सचेत नहीं हुए तो आने वाले भविष्य में हर आस पड़ोस के घरों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीज होंगे। सरकारें चाहे जितनी भी अच्छी हो जाए, इस देश की सूरत तभी बदलेगी जब आप बदलेंगे, हम बदलेंगे और हम सबकी सोच बदलेगी। ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को, आने वाली नई पीढ़ी को कैसे भविष्य के भारत की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। एक अच्छा स्वास्थ्य देकर, अच्छा पर्यावरण देकर, या विरासत में एक प्रदूषित आबो हवा, असंख्य बीमारियां देकर। आइए वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों को समझें। वायु प्रदूषण की वजह से दिल की बीमारी के होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण से लोगों का दिल के दौरे पड़ने, कोरोनरी धमनी रोग, दिल के वॉल्व में ब्लॉकेज इत्यादि हो सकती है। यदि वे इनका इलाज सही समय पर ना करें तो उनके लिए अंतिम विकल्प हार्ट ट्रांसप्लांट ही बचता है। चूँकि वायु प्रदूषण वातावरण की हवा को प्रदूषित करती है, इसी कारण जब लोग सांस लेते हैं तो उनके शरीर में खराब हवा जाती है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़े भी खराब होते हैं, अतः फेफड़ों के कैंसर का कारण भी बन सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की मौत हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जिनमें किडनी की बीमारी वायु प्रदूषण से हो जाती है। हालांकि किडनी की बीमारी का इलाज किडनी डायलिसिस से संभव है, मगर काफ़ी देर हो जाने पर किडनी खराब भी हो सकती है, जिसका इलाज केवल किडनी ट्रांसप्लांट के द्वारा ही किया जा सकता है।
अगर कोई गर्भवती महिला वायु प्रदूषण में रहते हैं तो यह उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। वायु प्रदूषण से प्रेग्नेंट महिला और उसके होने वाले बच्चों को जान का भी खतरा हो सकता है। वायु प्रदूषण हवा को काफ़ी प्रदूषित कर देता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एयर पोल्यूशन से ज़्यादातर लोगों को अस्थमा की बीमारी भी हो जाती है। आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।